दोस्तों, कोरोना से परेशान दुनिया के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी दी है सुपर पावर अमेरिका ने। वैसे रूस और भारत से भी आपके लिए और अच्छी खबर है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कोरोना से लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ट्रायल में रही सफल। दोस्तों, दुनिया में कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच हर किसी को इंतजार है बस कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बनने का। अभी रूस ने वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा किया है, लेकिन अब अमेरिका की एक कंपनी ने भी लोगों को राहत भरी खबर दी है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन अपने ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया है कि 45 हेल्थ वर्कर्स पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। इस वैक्सीन ने हर व्यक्ति के अंदर कोरोना से जंग के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। मॉडर्ना की वैक्सीन की एक और अच्छी बात ये रही कि इसका इतना कोई खास साइड इफेक्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया जाए। शुरुआती टेस्टिंग में अगर एंटीबॉडी बनती है तो इसे बड़ी सफलता माना जाता है। ये एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया को राहत दी है। साथ ही अमेरिका के लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना से अमेरिका ही सबसे ज्यादा परेशान है। दिन बीतने के साथ अमेरिका में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक अमेरिका में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अमेरिका को इस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। 27 जुलाई से शुरू होगा लास्ट स्टेज का ट्रायल। पहले टेस्ट में सफल रहने के बाद अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन के लास्ट स्टेज ट्रायल की तैयारी कर रही है। कंपनी के अनुसार 27 जुलाई को इस ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। मॉडर्ना की माने तो वो अमेरिका में 87 जगहों पर इस वैक्सीन के ट्रायल का आयोजन करेगी। इसके परीक्षण के लिए 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। परीक्षण में शामिल लोगों को पहले दिन संभावित वैक्सीन के 100 माइक्रोग्राम की खुराक दी जाएगी। उसके 29 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण के ट्रायल के सफल होने के बाद कंपनी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। मॉडर्ना ने अपने पहले टेस्ट को तो पास कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खात्मे में प्रभावी होगी। इस पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो स्वस्थ थे। उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी, जबकि सही मायनों में वैक्सीन बनने के बाद इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमित लोगों पर किया जाएगा। असली हकीकत का अंदाजा तभी लग पाएगा। कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में होगा ट्रायल। अपने लास्ट स्टेज के ट्रायल के लिए कंपनी उन इलाकों को चुनेगी जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। अमेरिका में इस समय ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाके टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, एरिजोना और उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना हैं। कंपनी इन्हीं इलाकों में अपनी वैक्सीन के ट्रायल की योजना बना रही है। इसके अलावा इस वैक्सीन की लास्ट स्टेज का ट्रायल राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अलावा देश के 30 अन्य राज्यों में किया जाएगा। अमेरिकी सरकार ने मॉडर्ना को वैक्सीन विकसित करने के लिए $500 मिलियन की आर्थिक सहायता भी दी है। इस वैक्सीन के पहले 2 चरण के ट्रायल्स को लेकर कंपनी ने सफल होने का दावा किया था। हालांकि इससे जुड़े डेटा को कंपनी ने शेयर नहीं किया है। भारत की 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का काम तेजी से चल रहा है। भारत बायोटेक और जायरस कैडिला के वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कवायद में लगभग 1000 स्वयंसेवी शामिल हो रहे हैं। हाल ही में ICMR ने एक पत्र लिखकर कोरोना का टीका 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसको लेकर सवाल भी उठाए थे। दरअसल भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 60% दवाएं भारतीय मूल की ही हैं। माना जा रहा है कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन बनेगी तो उसका उत्पादन भारत में ही होगा। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव की माने तो स्वदेशी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक कर जल्द से जल्द आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वदेशी वैक्सीन को तैयार करने में प्रशासनिक कारण से एक दिन की भी देरी नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी वैक्सीन बनाने वाले भारत के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी वैक्सीन बने, उत्पादन के लिए उसे भारत पर निर्भर होना पड़ेगा। दरअसल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी अपने आने वाली वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट से समझौता किया है। दरअसल दुनिया में मौजूदा समय में कोरोना वायरस की 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि इनमें से 13 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंच चुकी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चीन की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में है। इसके अलावा ब्रिटेन में 2, अमेरिका में 3, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में एक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। और माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी।